नमस्कार, स्वागत है आपका एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में। नोएडा के श्रमिक कुंज में निवास करने वाले लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। पिछले कई वर्षों से विकास के इंतजार में बैठे श्रमिक कुंज वासियों की समस्या का समाधान हुआ है। इन सभी श्रमिक कुंज में विशेष रूप से जर्जर हो गई बिल्डिंगों के मरम्मत का कार्य, सुलभ शौचालय व खुली नालियों की समस्या थी, जिसको लेकर श्रमिक कुंज संयुक्त विकास समिति ने स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा व नोएडा विधायक पंकज सिंह को ज्ञापन दिया था। उसके बाद अब श्रमिक कुंजों में विकास कार्य प्रारंभ हो गया है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा व नोएडा विधायक पंकज सिंह ने विकास कार्यों का शिलान्यास नोएडा के सेक्टर 66 श्रमिक कुंज में किया है। विकास कार्य शुरू होने पर श्रमिक कुंज संयुक्त विकास समिति के अध्यक्ष कैप्टन नवाब सिंह चौधरी व निवास करने वाले लोगों ने सांसद और विधायक का धन्यवाद किया है। किन किन कार्यों का शिलान्यास? हम लोग कई जगह रोड के मेंटेनेंस का, कई जगह स्ट्रेंथनिंग के काम में हम लोग आगे गए हैं और यहाँ पर ये श्रमिक कुंज के भी शौचालय का रखरखाव और यहाँ के जो दीवारें हैं, बाउंड्री वॉल है, उसका प्लास्टर और उसको स्ट्रेंथनिंग मेंटेनेंस का काम की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम नोएडा के श्रमिक कुंज में मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं नोएडा के अंदर 5 श्रमिक कुंज है, लेकिन पिछली सरकारों में इन 5 श्रमिक कुंज का जो हाल था वो काफ़ी बदतर था। अब बीजेपी शासनकाल में कुछ कार्य यहाँ से प्रारंभ किया गया है श्रमिक कुंज पे, तो श्रमिक कुंज वासी हैं और आज गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने यहाँ का शिलान्यास किया है। सेक्टर 66 के श्रमिक कुंज पे मैं इस समय मौजूद हूँ और यहीं के निवासी हैं ये सभी लोग जो हमारे साथ में मौजूद हैं। इनका कहना यही है कि पिछली सरकारों में इन्होंने बहुत उम्मीद की, लेकिन इस श्रमिक कुंज का कायापलट नहीं हो पाया। अगर आप भी इन श्रमिक कुंज में आकर देखेंगे तो जो अभी भी मौजूदा हालात है बहुत बदतर है। यहाँ के जो निवासी हैं उनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जाकर उम्मीद जगी है। यहाँ का निर्माण कार्य, प्लास्टर का कार्य नोएडा के विधायक पंकज सिंह और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा शुरू करवाया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि सीधा किस तरीके से ये लोग पिछले दिनों में इन्होंने किस तरीके से इस श्रमिक कुंज में निवास करके महसूस किया है, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, अब जाके विकास कार्य शुरू हुआ। देखिए संजय भाई, ये लड़ाई हमारी 2008 से चलती आ रही थी, जब हमने श्रमिक कुंज संयुक्त विकास समिति का गठन किया था और हमने 5 श्रमिक कुंजों के जो कुछ श्रमिक कुंजों के बारे में चिंता करने वाले लोग थे उनको जोड़ा था हमने। इससे पहले सपा की सरकार रही थी, बीएसपी की सरकार रही थी। उनका एक ही कहना था कि आप कहीं भी घूम लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, ना कुछ हो पाएगा, तुम्हारे कर्ज के अंदर सिर के बाल भी डूब जाएंगे, लेकिन अथॉरिटी का पूरा पैसा देना पड़ेगा। जो बेचारा गरीब आदमी 1 लाख के मकान का वो अपनी 1460 रुपये किस्त नहीं दे पाया, इस नोएडा अथॉरिटी ने उस किस्त का पैसा चक्रवर्ती ब्याज लगा करके 8 से 10 लाख रुपए बना दिया। जो बेचारा 1 लाख समय पर नहीं दे पाया वो 10 लाख कहाँ से देगा? वो सबसे पहले हमारी फाइट चक्रवर्ती ब्याज को लेकर थी और यह मुद्दा आज हमारा शुभ दिन आया हमारे श्रमिक कुंजों का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और गौतम बुद्ध नगर और नोएडा की जुगल जोड़ी, जैसे हमारे यशस्वी डॉक्टर महेश शर्मा सांसद गौतम बुद्ध नगर और दूसरे हमारे दिलों युवाओं की दिलों पर राज करने वाले, दिलों की धड़कन नोएडा के विधायक माननीय पंकज सिंह जी, और माननीय पंकज सिंह जी डॉक्टर महेश शर्मा को बधाई दूंगा। उन्होंने हमारी आवाज़ को, गरीब मजदूरों की आवाज़ को अपने केंद्र से लेकर के लखनऊ विधानसभा तक आवाज़ को गूंजाया। गूंजने के बाद में माननीय विधायक जी ने श्रमिक कुंजों की चक्रवर्ती ब्याज को लेकर के साधारण ब्याज में कन्वर्ट करने के लिए OTS योजना वहां से लखनऊ से पास कराई थी, मुख्यमंत्री से कह करके बात हुआ। बजाय से आश्वासन दिया, सांसद ने आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत में किसी भी गरीब मजदूर के साथ में कोई भी अत्याचार या कुछ भी नहीं होने देंगे। देख रहे हो हमारे सेक्टर में जन जन के चेहरे पर आज जो खुशी का माहौल पैदा हुआ है वो हमारे माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी के और पंकज जी के सौजन्य से, एवं इसमें जो अधिक भूमिका रही हमारे संयुक्त विकास समिति श्रमिक कुंजों से चौधरी नवाब सिंह जी।